हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़। वेलकम इन इंजीनियर्स वाला। आई होप सो गाइस, जो भी आप लोगों के लिए रिक्रूटमेंट आ रही होगी वहां पर आप अप्लाई कर रहे होंगे और फुल डेडिकेशन के साथ अपनी प्रिपरेशन को भी कर रहे होंगे। गाइस, आज का जो रिक्रूटमेंट है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए रिक्रूटमेंट है। डीएसएसएसबी, अगर आप यहाँ पर देखोगे डीएसएसएसबी का यहाँ पर रिक्रूटमेंट आया है, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। तो काफी सारे स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट की वेट कर रहे होंगे। यहाँ पर फाइनली इन्होंने अनाउंस कर दिया है। ओपनिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन अगर आप देखोगे तो 19 मार्च 2024 है। क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन अगर आप देखोगे तो 17/4/2024 इसकी जो है वो आपकी क्लोजिंग डेट रहेगी ऑनलाइन एप्लीकेशन की। यहाँ पर अगर आप देखोगे डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट निकली हुई है डिफरेंट डिफरेंट क्वालिफिकेशंस के हिसाब से, बट इसमें कुछ पोस्ट जो है वो आपको देखने को मिलेगी। जूनियर इंजीनियर्स के लिए भी इन्होंने यहाँ पर अपनी कुछ वैकेंसीज जो है वो निकाली हुई है। तो गाइज उस वाली वैकेंसीज में डेफिनेटली आप भी यहाँ पर ट्राई कर सकते हो। तो गाइज कुछ पोस्ट जो है वो आपके लिए यहाँ पर जूनियर इंजीनियर्स के लिए भी अवेलेबल है। मैकेनिकल के बच्चे भी उसको यूज कर सकते हैं। बाकी अगर हम देखें सिविल के बच्चों के लिए भी कुछ वैकेंसीज है। कंप्यूटर साइंस के बच्चों के लिए भी यहाँ पर आपको कुछ वैकेंसीज देखने को मिल रही है। तो जैसे अगर आप 54/24 वाला देखेंगे, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल इरिगेशन फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट में 9 वैकेंसीज आप लोगों के लिए निकली हुई है। और ऐसे ही अगर आप देखोगे तो और भी जूनियर लेबोरेटरी एनालिस्ट, असिस्टेंट केमिकल एग्जामिनर, तो डिफरेंट डिफरेंट जो ब्रांचेस के बच्चे हैं उस हिसाब से यहाँ पर वैकेंसीज है। जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर देखोगे तो 35 वैकेंसीज यहाँ पर अवेलेबल है। टोटल सारी पोस्ट को अगर आप देखोगे तो 1500 के आसपास यहाँ पर आपकी टोटल वैकेंसी निकली हुई है। गाइज इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो dssb.delhi-government.in रहेगी। करंट वैकेंसी दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में आप जाके देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। 17 अप्रैल से पहले पहले आपको जो है वो फॉर्म को फिल करना है। यहाँ पर अगर आप देखो गाइज, जो भी यहाँ पर वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही है तो उन सारी वैकेंसीज के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या क्या चीजें चाहिए, वो सब इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर रखी है। अगर आप इनके पर्टिकुलरली नोटिफिकेशंस को देखेंगे तो हर एक चीज इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर रखी है कि किस पर्टिकुलर वैकेंसीज के लिए किस चीज की नीड है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे आपको कई सारी पोस्ट दिख रही होगी। और जैसे अगर हम देखेंगे ये वाली पोस्ट को अगर आप यहाँ पर देखोगे गाइज, तो ये पीजीटी इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस एंड कंप्यूटर साइंस के लिए है। तो यहाँ पर बीई बीटेक कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के बच्चे यहाँ पर एलिजिबल है। तो आप लोग ये फॉर्म फिल कर सकते हो। यहाँ पर आप लोगों के लिए टोटल 3 वैकेंसीज अवेलेबल है। तो गाइज ऐसे ही देखो तो अलग अलग जो यहाँ पर पोस्ट है उसके हिसाब से यहाँ पर क्वालिफिकेशन इन्होंने रखा है। पर्टिकुलरली जितनी भी पोस्ट है उनका थोड़ा थोड़ा डिटेल दे रखा है कि किस रेंज में आपकी सैलरी जो है वो रहने वाली है, क्या क्या आपके लिए यहाँ पर बाकी चीजें जो है वो आपको मिलने वाली है। तो हर एक चीज इन्होंने यहाँ पर अपने नोटिफिकेशंस में मेंशन करी हुई है। पर्सनल असिस्टेंट की क्या वैकेंसीज रहेगी, बाकी जो अदर कैटेगरी है उनके लिए क्या वैकेंसीज रहेगी, बीकॉम वाले बच्चों के लिए क्या वैकेंसीज रहेगी। तो हर एक कैटेगरी के लिए वैकेंसीज है। यहाँ पर अगर आप देखोगे प्रोग्रामर की वैकेंसीज भी आपको देखने को मिल रही है। तो इसमें ग्रेजुएशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी मांगा है। उसके लिए आपकी जो स्पीड है वो कुछ इस तरीके से होनी चाहिए। तो अगर आप ये कंप्यूटर एप्लीकेशंस वगैरह की आप नॉलेज रखते हो तो ये वाला आप प्रोग्रामर वाली फिल कर सकते हो। ऐसे ही अगर आप देखोगे यहाँ पर फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के लिए भी वैकेंसीज अवेलेबल है। मास्टर बीएससी केमिस्ट्री वाले बच्चों के लिए भी वैकेंसीज अवेलेबल है। असिस्टेंट केमिकल एग्जामिनर की वैकेंसीज अवेलेबल है। तो कई सारी वैकेंसीज आपको जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट की वैकेंसीज भी देखने को मिल रही है। बहुत सारी वैकेंसीज आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर हम इस वैकेंसीज की बात करें गाइस तो यहाँ पर मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की वैकेंसीज भी अवेलेबल है। तो गाइस कई सारी वैकेंसीज है, मैंने आपको बता दिया है। मैकेनिकल के बच्चों के लिए भी वैकेंसीज अवेलेबल है। तो जो मैंने आपको रिक्वायरमेंट बताया था वहां पर जो मैकेनिकल वाला पोस्ट कोड है वहां पर जाकर आप चेक कर लीजिएगा कि मैकेनिकल के लिए कितनी वैकेंसीज है। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस है। तो जैसे इस वाले में भी अगर आप देखोगे तो बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन अगर आप कर रखी है तो यहाँ पर आप एलिजिबल हो जाते हो। तो डिफरेंट डिफरेंट अगर हम देखें यहाँ पर जो जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल है तो उसमें अगर आपने डिप्लोमा मैकेनिकल वगैरह से कर रखा है तो आप एलिजिबल हो। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है सिविल से तो आप एलिजिबल हो। तो डिफरेंट कैटेगरीज के हिसाब से पूरा बहुत 56 पेजेस का नोटिफिकेशन अवेलेबल है गाइस, और हर एक पोस्ट के लिए दिया हुआ है। तो दैट्स व्हाई मैंने आपको आइडिया दे दिया कि कौन सी पोस्ट में आप लोग एलिजिबल हो, और जिस पोस्ट में भी आप लोग एलिजिबल हो डेफिनेटली आप उसमें जाके क्या कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। उस पोस्ट में आप लोग क्या कर सकते हैं, जाके अप्लाई कर सकते हैं जिसमें भी आपको लगता है कि आप जो है वो एलिजिबिलिटी रखते हो। तो बाकी गाइस इस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट में अगर हम देखेंगे तो कई बच्चे जो है वो ऐसे होंगे जो इसकी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो डेफिनेटली अब जो है आपका एग्जामिनेशंस के बारे में डिटेल आ चुकी है। फुल डेडिकेशन के साथ जो है वो अपनी तैयारी जो है वो आप लोग इसमें शुरू कर सकते हैं। जितनी भी आपके लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट दिख रही है उस हिसाब से आप अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं। तो गाइस काफी बड़ा रिक्रूटमेंट है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे मैकेनिकल के बच्चों के लिए भी, आप मैकेनिकल के जो भी स्टूडेंट्स है वो डेफिनेटली आप यहाँ पर जूनियर इंजीनियर के लिए अप्लाई कर सकते हो। सिविल के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। कुछ वैकेंसीज कंप्यूटर साइंस के लिए, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चों के लिए भी देखने को मिल रही है। तो डिपेंड ऑन योर क्वालिफिकेशन आप डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। और उसी के हिसाब से इन्होंने यहाँ पर हर पोस्ट के लिए सैलरी क्या रहेगा
उसका रेंज भी दे रखा है, ठीक है, आपकी एज लिमिट क्या है वो भी दे सकता है। तो जिसमें भी आप एलिजिबल हो, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स वाले में एलिजिबल हो तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले में अप्लाई कर दो, कंप्यूटर साइंस में एलिजिबल हो तो कंप्यूटर साइंस में अप्लाई कर दो, मैकेनिकल में एलिजिबल हो मैकेनिकल, सिविल में एलिजिबल हो सिविल में। तो डिपेंड ऑन योर कैटेगरी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। बाकी इसके रिगार्डिंग आपको और भी बहुत सारे वीडियोज हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे, तो चैनल पर जुड़े रहिए। बाकी आप लोग कुलदीप सर अंडरस्कोर PW टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको एक स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट कम्युनिटी मिल जाएगी, जिसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है वो इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। इसी के साथ इस वीडियो को हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।